नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं उन तमाम स्टूडेंट के लिए जो जो अक्सर जो है इस पर ध्यान नहीं देते हैं और कभी-कभी गलतियां बहुत बड़ी इससे हो जाती है और इसका नुकसान बहुत बड़ा स्टूडेंट को होता है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बाँटा हूँ। पहला तैयारी के दौरान और और एक एग्ज़ामिनेशन हॉल के दौरान। ये 2 इश्यू पर स्पेशली हम फ़ोकस स्टूडेंट के लिए इस वीडियो के माध्यम से किया है। तो पहली चीज़ है तैयारी के दौरान, आप कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं या फिर एकेडमिक एग्ज़ाम दे रहे हैं, ख़ासकर इंटर में या मैट्रिक में या फिर ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन हर स्टूडेंट के लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंस मायने रखता है और एकेडमिक सेशन के हिसाब से ये काफ़ी इम्पोर्टेंस भी है, क्योंकि अगर ग्रेजुएशन में अच्छा परफॉर्मेंस आप नहीं करते हैं तो आगे चल के आपको कई जो बेनिफिशियल स्टूडेंट को होता है, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन करने में या रिसर्च में, तो उन तमाम जगहों पर अच्छा परफॉर्मेंस या अच्छा मार्क्स नहीं आने पर उनको बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो आप जो है ग्रेजुएशन में अच्छा मार्क्स लाएँ और उसके लिए जो है छोटी-छोटी जो गलतियाँ हैं, जो नॉर्मल लगती है, लेकिन उन गलतियों पर ज़रूर ध्यान दें और ऐसी गलती ना करें। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि आप जो है एकेडमिक सेशन में जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और जो भी सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में लिया है, उन सब्जेक्ट के लिए पहले आप बेहतरीन सिलेबस पर पूरा फ़ोकस करें। आप देखें कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन के पैटर्न क्या हैं। बहुत से स्टूडेंट जो है डीपली जो है वो सिलेबस पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो है एग्ज़ाम के पैटर्न को अच्छे से नहीं समझते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो उनको जानकारी होते हुए भी कई क्वेश्चन उनके छूट जाते हैं, क्योंकि सिलेबस में जो टॉपिक दिए जाते हैं उस टॉपिक को वो गहराई से अच्छे से पढ़ के नहीं जाते हैं और उससे जो है उनकी तैयारी पर कहीं न कहीं बुरा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले तैयारी के दौरान सबसे पहले जो है आप जो है सिलेबस पर पूरा फ़ोकस करें। आप सिलेबस को देखें, प्रीवियस क्वेश्चन को भी आप देखें। जी हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन आपकी तैयारी में एक इम्पोर्टेंस रोल अदा करता है। बहुत से स्टूडेंट ये होते हैं कि वो प्रीवियस क्वेश्चन को न तो सही से एनालाइसिस करते हैं और न ही उसकी प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से एकेडमिक एग्ज़ाम से लेकर कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें उनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता है। तो तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान दें कि आप जो है प्रीवियस क्वेश्चन पर अच्छी तरह से फ़ोकस करते हुए उसकी तैयारी एग्ज़ामिनेश शुरू होने से 2-3 महीने पहले ज़रूर इसे देख लें और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस प्रीवियस क्वेश्चन से कर लें। तीसरी चीज़ जो है सबसे इम्पोर्टेंस रोल अदा करती है, वो चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम में हो, वो है टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंस रोल अदा करता है। बहुत से स्टूडेंट की बहुत अच्छी तैयारी होती है, बहुत अच्छा से वो हर चीज़ को, हर टॉपिक को पढ़ते हैं, लेकिन वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो है क्वेश्चन को छोड़ कर चले आते हैं और इससे उनका मार्क्स कम आता है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आता है और अगर ऐसा वो गलती करते हैं तो यकीन मानिए कि वो सिर्फ़ पछतावा करते हैं। तो उम्मीद है कि आप जो है जब भी तैयारी करें तो टाइम मैनेजमेंट का ज़रूर इम्पोर्टेंस ध्यान रखें, न सिर्फ़ एग्ज़ामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम देने के दौरान बल्कि तैयारी से पहले भी, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम अगर 3 घंटे का एग्ज़ाम है तो उस 3 घंटे में आप आंसर राइटिंग और रिवीज़न ये दोनों चीज़ की प्रैक्टिस जो है करें और एक टाइम मैनेजमेंट के तहत 3 घंटे तक आप आंसर राइटिंग पर फ़ोकस करें। इससे ये होगा कि आपको हैबिट हो जाएगा और आपके क्वेश्चन एग्ज़ामिनेशन हॉल में नहीं छूटेंगे। अब हुआ एग्ज़ाम के दिन कौन-कौन गलतियाँ हमें नहीं करें। जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम हो, उस दिन वो टाइम पर आप ज़रूर पहुँचें। कभी-कभी ये होता है कि आप टाइम पर नहीं पहुँच पाते हैं और जिसके वजह से आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में इन करने नहीं दिया जाता है और उससे आपका एग्ज़ाम छूट जाता है, आपका साल बर्बाद हो जाता है और सिर्फ़ पछतावा रहता है। इसलिए ज़रूर कोशिश करें कि कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले आप जो है टाइम पर पहुँच जाएँ और इससे ज़रूर बचें। दूसरी चीज़ है कि अपने पास जो है एडमिट कार्ड और अगर कोई प्रूफ़ के लिए आधार कार्ड या कुछ और माँगे जाते हैं, फ़ोटो वग़ैरह, तो ये सभी चीज़ आप जो है इंस्ट्रक्शन में पढ़ लें और अपने साथ ज़रूर लेकर जाएँ। एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब आप जाएँ, तो वहाँ आप जो है पूरी तरह से शांत होकर बैठें और ये सोचकर एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठकर एग्ज़ाम के लिए जो है कॉपी और क्वेश्चन जब मिलते हैं तो एग्ज़ामिनेशन हॉल में इस बात को माइंड में ज़रूर रखें कि उन्होंने जो भी तैयारी की
जो भी पढ़ के आएँ वो बहुत अच्छा पढ़ के आएँ हैं, पूरा कॉन्फिडेंट के साथ एग्ज़ामिनेशन हॉल में शांत होकर आप जो है एग्ज़ाम दें। इससे पॉज़िटिव असर होता है और आपका परफ़ॉर्मेंस भी एग्ज़ामिनेशन हॉल में बहुत ही अच्छा होता है। दूसरी चीज़ है कि अक्सर स्टूडेंट जब उन्हें कॉपी मिलती है तो उसमें जो है कुछ न कुछ गलतियाँ कर देते हैं, तो आप इस गलती से बचें। ओवर राइटिंग बिल्कुल ना करें और कॉपी में जो है ख़ासकर जो है मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन तक की हम बात कर रहे हैं। ग्रेजुएशन में भी ख़ासकर आप जो है रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर पर ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोल नंबर पर ही ध्यान दिया जाता है। अगर आप रोल नंबर गलत लिख कर जल्दबाज़ी में आप चले आते हैं, तो आपका जो है वो एग्ज़ाम जो है वो आपका जो है पेंडिंग में हो सकता है। इसलिए सबसे पहले कोशिश ये करें कि जब कॉपी मिले तो आप जो है स्क्रिप्ट जो होते हैं, चाहे वो रोमन या फिर देवनागरी, आप जिसमें लिखते हैं उसको लिखें, डेट लिखें और उसके बाद जो है आप जो है रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर को पूरे ध्यान से भरें और ये ज़रूर कोशिश करें कि हमें जो है ओवर राइटिंग से हमें बचना चाहिए। आप जो है कॉपी को ओवर राइटिंग होने से बचें। दूसरी चीज़ है कि कॉपी जब मिले तो उसमें जो है आप मार्जिन ज़रूर रखें, क्योंकि अगर मार्जिन नहीं छोड़ के आप आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके नंबर मार्क्स जो है काट लिए जाएँगे। इसके बाद जो है आपको जब क्वेश्चन मिलते हैं, तो क्वेश्चन में आप वही क्वेश्चन को सबसे पहले लिखें जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं, जिस टॉपिक पर जान रहे हैं। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो ज़्यादा मार्क्स के अगर जो क्वेश्चन आ रहे हैं और आप जानते हैं, तो उसको पहले बनाने की कोशिश करें, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों रहते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन जो अगर 15 नंबर या 20 नंबर के हैं, तो ट्राई करें कि पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन को लिखें। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, सब कोशिश ये करें कि जो हमें आता है, लेकिन अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ रहा तो पहले लॉन्ग क्वेश्चन लिखने की कोशिश करें। और इसके अलावा आप जो है आप क्वेश्चन का जो राइटिंग स्किल्स है उस पर आप जो है ज़रूर ध्यान दें। उसके लिए तैयारी के पहले ही आप उसके लिए प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन के आंसर में आप डायग्राम, डेटा और किसी बेहतरीन एग्ज़ाम्पल और कोई अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई इंसिडेंट हुई है और उसका एग्ज़ाम्पल है, तो उन तमाम चीज़ों को आंसर राइटिंग में शामिल करें। ये आंसर राइटिंग स्किल्स है और उससे आपका मार्क्स अच्छा मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको पहले से प्रैक्टिस करना होगा। अगर आपके आंसर राइटिंग स्किल्स इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो आप जो है आस-पास के उन टीचरों से आप सलाह ले सकते हैं जो अच्छे क्वालिफ़िकेशन वाले टीचर हैं, तो उनसे भी आप अपनी आंसर राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। साथ ही कॉलेज के प्रोफ़ेसरों से भी आप अपना आंसर को चेक करवा सकते हैं और अपने आंसर राइटिंग में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है जिस पर स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं, वो ये है कि अक्सर स्टूडेंट जो डिमांड क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उस पर वो फ़ोकस नहीं करते हैं और यही वजह है कि उनकी राइटिंग अच्छी होने और अच्छे से कॉपी लिखने के बावजूद उनके मार्क्स कम आते हैं। तो ध्यान दें कि क्वेश्चन में डिमांड क्या है, क्या पूछे जा रहे हैं, उसी पर आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डिमांड है, उस डिमांड के माध्यम से आप जो है आंसर राइटिंग को लिखें। होता यह है कि कभी-कभी 2 क्वेश्चन एक ही में रहते हैं और स्टूडेंट जल्दबाज़ी में सिर्फ़ क्वेश्चन दोनों जो पुछल्ले क्वेश्चन कहते हैं, जो एक ही में 2 क्वेश्चन रहते हैं, उन दोनों क्वेश्चन के आंसर राइटिंग में बैलेंस नहीं करते हैं। फर्स्ट को आप ज़्यादा लिख लेंगे और सेकंड को कम लिख लेंगे, तो ऐसे में भी मार्क्स जो है कम दिए जाते हैं। दूसरी चीज़, सिर्फ़ वो टर्म को देख लेते हैं और क्वेश्चन का डिमांड क्या पूछ रहा, उस पर फ़ोकस नहीं करते हैं, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके आंसर राइटिंग स्किल्स अलग-अलग होती है। जिसमें अगर लिखा जाता है कि आप जो है टिप्पणी या शॉर्ट नोट्स लिखें, आप विश्लेषण करें, एनालिसिस करें या फिर इस पर आप क्या समझते हैं, इसके बारे में क्या जानते हैं। तो अलग-अलग जो टर्म होता है, वर्ड होते हैं, उस वर्ड के हिसाब से भी आंसर राइटिंग लिखे जाते हैं। इसलिए आप ये नहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ उसके टर्म
जैसे किसी भी एक वर्ड को देख लेते हैं और उसी के बेस पर वो लगातार लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, एग्ज़ामिनर क्या चाहते हैं, तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के डिमांड आपका आंसर सही नहीं होता है और इस वजह से आपके मार्क्स जो है कम मिलते हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान देने के लिए आपको पहले से प्रैक्टिस करना होगा और अपने कोई भी कॉलेज के अच्छे प्रोफेसर से अपनी आंसर राइटिंग को चेक करवाना होगा। और अगर वो नहीं है तो आस-पास जो अच्छे क्वालिफ़िकेशन स्टूडेंट होते हैं या फिर टीचर होते हैं, तो उनसे भी अपना आंसर राइटिंग को चेक करवा सकते हैं, ताकि आपकी आंसर राइटिंग इम्प्रूवमेंट हो। आपकी आंसर राइटिंग कैसी होती है, अकॉर्डिंग टू डिमांड क्वेश्चन आप सही लिख रहे हैं कि नहीं, इन तमाम चीज़ के बारे में आप जानेंगे और आपके आंसर राइटिंग में सुधार होगा और उससे आपका मार्क्स ज़रूर अच्छा मिलेगा। ये याद रखें कि आप जो है कोई भी किसी भी इसमें आप हों, ग्रेजुएशन में हों या फिर इंटर में हों, आप जो है ईमानदारी पूर्वक तैयारी कीजिए, क्योंकि आपकी जो एबिलिटी है, आपकी जो सलाहियत है, यही आपको लाइफ में काम देगी। आप ग्रेजुएशन में ईमानदारी पूर्वक आप अच्छे से आप तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो यकीन मानिए कि आपका जो एक्सपीरियंस है और आपके जो टैलेंट है, वो आगे चल के आपको काम देगा। इसलिए तैयारी जो है अच्छे से आप ज़रूर करें और मार्क्स जो है वो इन्हीं चीज़ों पर फ़ोकस करने पर ही आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और गलत इरादे से आप सोचेंगे कि हमारा मार्क्स आ जाए, तो कभी-कभी मार्क्स गलत इरादे या गलत ढंग से आप ला तो देते हैं, लेकिन आप में सलाहियत वो नहीं होगी जिसकी आजकल डिमांड है। क्योंकि आजकल जिसमें टैलेंट है, जिसमें जो है अच्छा नॉलेज है, उसी की डिमांड है। मार्क्स जो है काम करता है, लेकिन उससे ज़्यादा ये मार्क ये ज़रूरी डिपेंड करता है कि आप में सलाहियत कितना है, आप जो है आप में कितनी स्किल्स है, आप में कितनी क्षमता, आप कितना नॉलेजेबल हैं। और यही वजह है कि आगे चल के जब आप किसी बड़े कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो वही स्टूडेंट सफल होंगे जिसमें टैलेंट होगा, जिनमें जो है एबिलिटी होगी। तो इन तमाम चीज़ों पर आप ज़रूर फ़ोकस करें। और हाँ, एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो है टाइम मैनेजमेंट का ध्यान ज़रूर दें। और अगर क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चनों को पहले से ही आप टाइम के में फ़िक्स कर लें कि एक क्वेश्चन अगर लॉन्ग क्वेश्चन है, तो हमको 12 मिनट, 13 मिनट या 10 मिनट पर तक ही उस पर ध्यान देना है और उसी 10 मिनट के अंदर हमको आंसर लिखना है। यानी टाइम मैनेजमेंट की पहले से प्रैक्टिस करें और एग्ज़ामिनेशन हॉल में टाइम का ध्यान ज़रूर दें। सारे क्वेश्चन को कवर करें और टाइम पर ही सब क्वेश्चन को लिखें। इससे आपका क्वेश्चन आने पर भी छूटेंगे नहीं और आपका जो है मार्क्स अच्छा आएगा। और इसके अलावा जो गलती स्टूडेंट करते हैं, वो ये करते हैं कि वो आंसर राइटिंग जो है उन अच्छे से नहीं उस पर ध्यान देते हैं। इस वजह से जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में वो लिखते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आंसर राइटिंग बहुत स्टूडेंट की इतनी ख़राब होती है कि वो खुद नहीं भी अपने ही क्वेश्चन के आंसर को सही से पढ़ नहीं पाएँगे। तो ऐसे में आपका मार्क्स जो है काट लिए जाएँगे। आप आंसर राइटिंग को इम्प्रूवमेंट के लिए पहले से ही आप प्रैक्टिस करें और एग्ज़ामिनेशन हॉल में ये ध्यान रखें कि उनकी साफ़-सुथरी आंसर राइटिंग हो और कॉपी में कहीं पर ओवर कटिंग ज़्यादा नहीं, ज़्यादा इससे जो है नेगेटिव एक थॉट हो जाती है एग्ज़ामिनर को और वो नंबर आपका काट लेते हैं। तो उम्मीद है कि इन तमाम चीज़ों पर आप ज़रूर ध्यान दें। एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप जो है जितना आपको टाइम मिलता है, उस टाइम का पूरा यूटिलाइज़ करें और अगर आप क्वेश्चन लिख भी लिए हैं, तो भी आप जो है जितना आपका टाइम होता है 2 या 3 घंटे का, उन 3 घंटे के बाद ही आप एग्ज़ामिनेशन हॉल से जाएँ, ये बेहतर होगा। और आप जो है अगर पहले 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले आप लिख चुके हैं पूरा, तभी भी एक बार कॉपी को ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि ऐसा करना ज़रूरी होता है। कभी-कभी हड़बड़ाहट में कोई रोल छोड़ देते हैं, कोई डेट छोड़ देते हैं या फिर कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो इसलिए आपको जो टाइम मिलता है, उस टाइम का पूरा यूटिलाइज़ करें और अच्छे से आप जो है एग्ज़ामिनेशन हॉल में आंसर राइटिंग पर फ़ोकस करें और अच्छे से आप जो है एग्ज़ाम दें। यकीन मानिए इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल लगते हैं, लेकिन बहुत ही ज़रूरी ये टॉपिक पर हमने ये चर्चा की है। उम्मीद है कि अगर आप इस
तमाम चीज़ों पर ध्यान देंगे तो यकीन मानिए कि ग्रेजुएशन हो या फिर किसी भी एकेडमिक एग्ज़ाम हो, उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो यही आपके लिए आगे चल के आपके करियर को बेहतरीन बूस्ट करेगा। आप जो है न सिर्फ एकेडमिक सेशन में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, आप न सिर्फ अच्छा मार्क्स लाएँगे ग्रेजुएशन में और न सिर्फ टॉप करेंगे, बल्कि आगे चलकर वो जो आपका टारगेट है, जो लक्ष्य है, जो आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों में सफल होंगे और जीवन में उन क्षेत्रों में जिस क्षेत्र में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसमें सफल होना चाहते हैं, आप पूरे नॉलेजेबल और अपनी एबिलिटी, अपनी योग्यता के बेस पर जीवन में सफल हो सकते हैं। तो आपको अगर हमारा वीडियो इंटरेस्टेड लगा तो आप जो हमारे चैनल कमाल नॉलेज ट्रैक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।